एक गांव था जो हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था। इस गांव में रहता था राहुल, एक नेक दिल वाला जवान लड़का। राहुल बहुत सीधा और दयालु था। वो सबकी मदद करता था। गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे। गांव के बाहर एक पुराना हवेली था। हवेली बहुत बड़ा था लेकिन बहुत सालों से बंद था। वो एक भूली हुई याद की तरह था। लोग उसके पास जाने से डरते थे। वो लोग कहते थे कि उसमें एक रानी की आत्मा कैद है। लेकिन राहुल उस हवेली की तरफ खींचा चला जाता था। उसे डर नहीं लगता था। उसे बस जानना था कि सच्चाई क्या है। एक दिन राहुल ने हवेली में जाने का फैसला किया। जैसे ही वो अंदर गया, उसे एक अजीब सी गंध आई। हर जगह मकड़ी के जाले थे। उसे एक कमरा मिला जहां बहुत सारे पुराने चित्र लगे थे। उसकी नजर एक खूबसूरत रानी के चित्र पर पड़ी। उसकी आंखें मानो राहुल को देख रही थी। उसे रानी से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ। वो घंटों उस चित्र को देखता रहा, उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर। विलेज एल्डर बाद में उसने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने उसे चित्र वाली रानी पद्मावती के बारे में बताया। वो अपनी सुंदरता और दया के लिए जानी जाती थी, लेकिन एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। लोगों का कहना था कि उनकी आत्मा हवेली में कैद हो गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। रानी पद्मावती की तस्वीर मेरे मन में छा गई। मैं उनकी मदद करना चाहता था। मैंने फिर से हवेली जाने का फैसला किया। इस बार रात में जैसे ही मैं उनके चित्र के सामने खड़ा हुआ, मुझे उनकी उपस्थिति महसूस हुई। मैंने अपना दिल खोलकर उन्हें सब बताया। मैंने उन्हें शांति दिलाने का वादा किया। हवेली में एक ठंडी हवा चली, मानो उसके वादे को स्वीकार कर रही हो। उस दिन से राहुल हर रात हवेली जाता था। वो रानी पद्मावती की आत्मा से बातें करता था। वो अपनी उम्मीदें और सपने उनके साथ बांटता था। वो उनके जीवन, उनकी खुशियों और उनके दुखों के बारे में जानता था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, राहुल और रानी पद्मावती के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। मैं आपका दर्द, आपका दुख और आजादी की चाहत सब कुछ महसूस कर सकता हूं रानी। वो उन्हें उनके आत्मा के बंधन से मुक्त कराने की ठान ली थी। मैं आपको आजाद करने का रास्ता जरूर खोज निकालूंगा। ये वादा है मेरा। उसे पता चला कि रानी पद्मावती एक अधूरी इच्छा के कारण फंसी हुई थी। मैं सच्चे प्यार की तलाश में हूँ, एक ऐसा प्यार जो जिंदगी और मौत से परे हो। राहुल अपने पवित्र हृदय से केवल वही था जो इसे पूरा कर सकता था। मैं आपको पूरे दिल से प्यार करने की कसम खाता हूँ रानी। वो जानता था कि ये एक अनोखी प्रेम कहानी थी, एक जीवित पुरुष और एक आत्मा के बीच का प्यार। लेकिन मेरा दिल कोई सीमा नहीं जानता। भाग 5, आजादी की तलाश। रानी, मुझे लगता है कि मुझे आपको मुक्त करने का तरीका मिल गया है। सच में राहुल, क्या ये हो सकता है? राहुल को एक प्राचीन अनुष्ठान के बारे में पता चला था जो रानी की आत्मा को मुक्त कर सकता था। हमें यह अनुष्ठान साथ में करना होगा रानी। यही एकमात्र उम्मीद है। मुझे तुम पर भरोसा है राहुल, चलो करते हैं ये। दृढ़ संकल्प और प्यार के साथ उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, इस उम्मीद से कि यह रानी को वह आजादी दिलाएगा जिसकी उन्हें चाहत थी। भाग 6, प्यार की ताकत। रानी, मुझे लग रहा है ये काम कर रहा है। आपकी आत्मा हल्की हो रही है। राहुल, तुम्हारा प्यार मुझे आजाद कर रहा है। मैं भी ये महसूस कर सकती हूँ। उनके प्यार की शक्ति ने रानी की आत्मा को बांधने वाली बेड़ियों को तोड़ दिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ रानी, हमेशा हमेशा के लिए। और मैं तुमसे प्यार करती हूँ राहुल। मुझे शांति देने के लिए धन्यवाद। अंत में प्यार की शक्ति ही थी जिसने रानी पद्मावती को आजादी और शांति दी और राहुल को संतुष्टि की गहरी भावना।